हेलो बच्चों। आज रैपिड रिवीजन सीरीज में मैं आपके लिए पॉलिनोमियल लेके आया हूँ। पॉलिनोमियल्स का जो वेटेज है वो 4 मार्क्स का रहता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। भाई पॉलिनोमियल्स होता क्या है? पॉलिनोमियल जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और दूसरा नोमियल्स। पॉली का मतलब होता है मेनी और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। तो टर्म किससे बना है? टर्म बनता है वेरिएबल से और कांस्टेंट से। तो पॉलिनोमियल की अपन डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं? एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो वेरिएबल और कांस्टेंट से बना है। तो पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या होगी? पॉलिनोमियल की कंडीशन होगी जो पावर होगी, जो वेरिएबल की पावर होगी वो होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा। मैंने यहाँ पर पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखा है एफ ऑफ एक्स। ये इसको बोला जाता है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। अब मैंने लिखा है आगे ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए थ्री एक्स क्यूब ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो। ये जनरल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिनोमियल है। ये जनरल एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब हमें पता है कि पॉलिनोमियल किससे बना है? टर्म से बना है। तो ये मेरे लिए भी टर्म हो गई, ये मेरे लिए टर्म हो गई, ये मेरे लिए टर्म हो गई, ये मेरे लिए टर्म हो गई, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है और ये भी टर्म है। अब एक टर्म के अंदर अभी अपन ने देखा था कि क्या है, वेरिएबल होगा और कांस्टेंट होगा। तो देखिए ये जो ए एन है, ये जो ए एन है, ये ये आपका कहलाएगा कांस्टेंट या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर एन। ये आपका वेरिएबल होगा और ये आपकी बोली जाएगी पावर। पावर पावर बोल दो या एक्सपोनेंट बोल दो, ये जो होनी चाहिए ये होल नंबर होनी चाहिए, तभी एक एक्सप्रेशन वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसको पावर भी बोलते हैं और डिग्री भी बोलते हैं। अब अपन देखते हैं डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या होती है कि हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, मतलब कोई भी वेरिएबल, ये एक्स जरूरी नहीं है, यहां पर एक्चुअली में एक्स लिखा हुआ है वेरिएबल, इसलिए एक्स लिखा है। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, ये क्या होगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगी। यहां पर अगर मैं इस एक्सप्रेशन में देखूं, जो हाईएस्ट पावर है यहाँ पर एन है, तो अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर जो डिग्री होगी इसकी एन होगी। ठीक है, अब देखो, अब होता क्या है, अगर मैं इस चीज को देखूं, अगर मैं यहां से लेकर यहां तक इस पॉलिनोमियल को कंसिडर करूं, तो यहां पर जो वेरिएबल की पावर है वो वन है। तो ये कहलाएगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या होगी? वन। अगर मैं यहां पर ओनली इसको कंसिडर करूं, तो यहां पर जो वेरिएबल की पावर है वो जीरो है, वेरिएबल की जो पावर है वो जीरो है। तो ये मेरा कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, अगर मैं ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो को कंसिडर करूं, तो यहां जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर है वो टू है। तो डिग्री जब भी टू होगी तो वो कहलाएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके कोर्स में है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल एक्सप्रेशन है वो अपन ऐसे लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर इसी इसी के अंदर मैं ए थ्री एक्स क्यूब से लेकर ए नोट तक देखूं, तो यहां पर जो मैक्सिमम डिग्री है वो थ्री है। तो बेटा उसको बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे अपन देखते हैं कि भाई वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। किसी भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट में अगर अपन को वैल्यू, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, अगर किसी भी पॉइंट पे अपन को पॉलिनोमियल की वेरिएबल, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा? उस पॉइंट को एक्स की से रिप्लेस करना होगा। रिप्लेस एक्स, रिप्लेस एक्स विथ
अपन ने यहाँ पर पॉइंट माना है के, तो क्या हो जाएगा, पी ऑफ के अपन को निकालना पड़ेगा। ठीक है, हाँ अगर पी ऑफ के की वैल्यू 0 आ जाती है तो वो जो के है, वो जो के है वो आपका कहलाया जाएगा रूट और 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे देखो। आगे है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले अपन देखते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये देखिए, ये है पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। ये लिखा मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बोल रहा है इसके जीरोस और कोएफिशिएंट में क्या रिलेशन है। यहां पर जो कोएफिशिएंट्स हैं, यहां पर जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, ए है, बी है और सी है। जीरोस भाई डिग्री कितनी है भाई, 2 डिग्री है, तो इसका मतलब जीरोस भी क्या होंगे, 2। तो मैंने यहाँ मान लिया कि यहाँ पर तो जो जीरोस है वो अल्फा और बीटा होंगे। ठीक है, तो रिलेशन क्या निकलेगा, सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस का मतलब अल्फा प्लस बीटा। ये जो होगा ये कहलाएगा माइनस बी बाय ए। ये माइनस बी, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए, किसका कोएफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो मैं लिख सकता हूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा, दोनों का प्रोडक्ट। ये है आपका सी बाय ए। सी क्या होगा, सी क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, तो मैं लिखूंगा भाई कांस्टेंट अपॉन ए। ए क्या है मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मान लो कभी आपको ओनली जीरोस दे दे और आपको बोला जाए कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, तो उसका लिखने का तरीका, बनाने का तरीका क्या होता है भाई, हमें पता है कि जो रिलेशनशिप है कोएफिशिएंट और जीरोस का, वो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा और अल्फा बीटा निकालूंगा, अगर मेरे को जीरोस दे रखे हैं तो। ठीक है, तो देखो मेरा जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैं उसको, अगर मेरे को जीरोस पता है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का तरीका है पी ऑफ एक्स इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा बीटा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो याद रखना जब भी आपको नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो आप लिखेंगे के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, जो आपने अल्फा प्लस बीटा निकाला है, मतलब माइनस बी बाय ए प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लिखेंगे। तो ये जो होगा ये आपको नया पॉलिनोमियल बना के दे देगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहां देखो, यहां मैंने एक ग्राफ बना के रखा है। ठीक है, अब यहां पर ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को ये दो जगह कट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे ग्राफ जितनी बार भी कट करेगा हमें ये पता चलेगा कि उसके कितने रूट्स हैं, कितने जीरोस हैं। ठीक है, ये जो ग्राफ है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है। मैंने यहाँ माना है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो पैराबोला होगा। ठीक है, हमेशा। अब आप देखिए इस ग्राफ ने अपनी डायरेक्शन कहीं पर चेंज करी है, जहां पर ये डायरेक्शन चेंज करेगा उस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। क्या बोला जाता है, वर्टेक्स। ये एक्चुअली काम क्यों आएगा, देखिए या तो वो ग्राफ देके आपको ए बी और सी के बारे में जानकारी निकालेगा, या फिर आपको पूरा का पूरा पॉलिनोमियल देके वो ग्राफ के बारे में आपसे पूछेगा। क्या क्या पूछ सकता है मैं आपको दिखाता हूं। पहली चीज ये ग्राफ या तो ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। अगर ये ऊपर की तरफ है इसको बोला जाएगा अपवर्ड पैराबोला, अगर ये नीचे की तरफ होगा तो इसको बोला जाएगा डाउनवर्ड पैराबोला। अब देखो अगर आपको बोला गया कि ए बड़ा है, मतलब ए की वैल्यू दे दी है और वो पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो आप उसको बोलेंगे कि पैराबोला जो होगा अपवर्ड होगा। इसका उल्टा अगर उसने ग्राफ दे दिया
अगर वो ग्राफ ऊपर की तरफ है, अपवर्ड पैराबोला है, तो आप बोल पाएंगे कि ए की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर देन 0 होगी। अगर मानो जो पैराबोला है वो डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ है, मतलब इसका जस्ट उल्टा, तो आप बोलेंगे कि ए जो है वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब ये बात हो गई है ए की। अब देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है। ठीक है, अब देखो d इक्वल टू 0, यहाँ पर d है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब d इक्वल टू 0 होता है तो हमें पता है कि रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, तो जो ग्राफ है वो टच करेगा एक्स एक्सिस को, कट नहीं करेगा। यहां पर कट कर रहा है, तो देखो d ग्रेटर देन 0 क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब है ग्राफ विल कट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ये देखो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो कट कर रहा है। ठीक है, अगर d लेस देन 0 हुआ तो वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, तो ग्राफ जो होगा विल नॉट कट एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो देखो आगे। अब अपन बात करते हैं तीसरी सी की। सी जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है कि भाई वाई एक्सिस को ग्राफ कहां कट करेगा। अगर सी बड़ा हुआ तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट कहलाएगा, और वो ग्राफ को जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस पे कट करेगा। ये देखो अभी इस ग्राफ में ये नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसका मतलब इसका सी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा, ग्राफ विल कट नेगेटिव वाई एक्सिस। अब ऊपर भी कट हो गया, नीचे भी कट हो गया, हो सकता है कि ग्राफ ओरिजिन से पास हो। ओरिजिन से पास हुआ तो इसका मतलब इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो इसका मतलब है ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन। ठीक है, ए की बात हो गई है, सी की बात हो गई है, डी की बात हो गई है, इस बी की बात नहीं हुई है। तो बी का जो साइन है वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट पे कि कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ है, मतलब वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है। दूसरा ए का साइन क्या है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव बताया था, और तीसरा ये करेगा -b/2a पे, तब अपन बी का साइन पता कर पाएंगे। ठीक है, देखिए अब यहां पर टोटल 6 ग्राफ है, मैं आपको एक एक ग्राफ के बारे में समझाता हूं। पहला ग्राफ है, पहला ग्राफ क्या है, ये दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि डी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरा जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ देख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि जो ए है वो लेस देन 0 होगा। फिर सी के बारे में बात करूं तो ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है, इसका मतलब सी लेस देन 0। ये देखो ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस क्या हो गए, 2। जितने जगह कट करेगा उतने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। इसमें देखो, इसमें अपवर्ड है, अपवर्ड का मतलब क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0। सी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और डी ग्रेटर देन 0 होगा। क्यों, क्योंकि दो जगह कट कर रहा है। ठीक है, यहां देखो, यहां पर ये टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है मतलब d इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि रियल एंड इक्वल रूट्स हैं, तो दोनों जो रूट्स होंगे वो सेम होंगे। यहां पर भी क्या होगा, d इक्वल टू 0 होगा। यहां नीचे की तरफ है पैराबोला, तो यहां क्या होगा, a लेस देन 0 होगा। यहां ऊपर की तरफ है तो ये क्या होगा, a ग्रेटर देन 0। हाँ या ना, यहां देखो c क्या है, नेगेटिव y इंटरसेप्ट है, तो इसका मतलब c लेस देन 0 होगा, यहां पर c ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोस यहाँ क्या होंगे, एक, क्योंकि सेम ही है। ठीक है, ये आपका आया है ग्राफ डज नॉट कट एक्स एक्सिस, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, 0। ग्राफ जब कट नहीं करेगा तो इसका मतलब जो है वो d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है। मगर ग्राफ नीचे की तरफ है तो a लेस देन 0 है, ग्राफ ऊपर की तरफ है तो a ग्रेटर देन 0 है। ग्राफ नेगेटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो c लेस देन 0 है। ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस को कट कर रहा है तो यहां पर c ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
if the zero of a polynomial ax square plus bx plus 2a by b are reciprocal of each other, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो जीरोस होंगे दो, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा। ये बोल रहा है कि वो दोनों जीरोस जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। अगर रेसिप्रोकल है तो मैं मान लेता हूं कि जो अल्फा है इसको मैं अल्फा ही मान लेता हूं, जो बीटा है वो 1/अल्फा मान लेता हूं, दोनों रेसिप्रोकल हो गए। मेरे को क्या करना है, मेरे को निकालनी है वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको जीरोस के बारे में दे दे तो आपको दो चीजें निकालनी हमेशा, क्या क्या, एक निकालना है सम ऑफ जीरोस और दूसरा निकालना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा भाई, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस सॉरी सी बाय ए, सी बाय ए का मतलब 2a बाय बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा की वैल्यू भाई अपन ने अल्फा ही मानी है। बीटा की वैल्यू क्या मानी है, 1/अल्फा मानी है। ए से ए हट गया तो 2/बी। ठीक है, ये देखिए तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, हाँ या ना। ठीक है, बी की वैल्यू 2 आ गई तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, इसके मेरे को जीरोस निकालने हैं। ठीक है, hence write a polynomial whose each of the zeros is 2 more than the zeros of p of x। ठीक है, पहले मेरे को इसके जीरोस निकालने हैं, उस जीरो में दोनों जीरोस क्या होंगे, नए वाले पॉलिनोमियल के दो ज्यादा हैं। ठीक है, फिर नया मेरे को पॉलिनोमियल बनाना है, तो सबसे पहले मेरे को इससे जानकारी निकालनी पड़ेगी। भाई इसके भाई क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब इसके दो जीरोस होंगे अल्फा और बीटा। तो यहां से मैं क्या निकाल पाऊंगा, इससे मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल पाऊंगा और अल्फा बीटा निकाल पाऊंगा। जब मेरे को अल्फा और बीटा के बारे में पता लग जाएगा तब मैं क्या करूंगा, इसने बोला है कि जो नया पॉलिनोमियल होगा उसके जो जीरोस होंगे वो दो ज्यादा होंगे, दो ज्यादा होंगे तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस 2 और दूसरा क्या मानूंगा, बीटा प्लस 2। फिर नए पॉलिनोमियल का मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मैं क्या करूंगा, पहले इन दोनों का सम निकाल लूंगा और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लूंगा। देखो कैसे, सबसे पहले मैंने इस की बात करी है, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4, इसके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने सम ऑफ जीरोस निकाले, सम ऑफ जीरोस कितना है मेरे, 4/3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है, -4/3। तो मैंने अल्फा प्लस बीटा मेरे लिए क्या आ गया, 4/3, अल्फा बीटा क्या आ गया, -4/3। अब जो मेरा नया पॉलिनोमियल है, जो मेरा नया पॉलिनोमियल है उसने बोला था कि क्या दो दो ज्यादा होंगे, तो मैंने क्या किया, अल्फा प्लस 2 मान लिया और दूसरे को बीटा प्लस 2 मान लिया। हाँ है ना, अभी मैंने आपको बताया था एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हाँ है ना, अब सम ऑफ जीरोस निकालूंगा तो इन दोनों का सम करूंगा, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, तो ये क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। इसकी वैल्यू मैंने जस्ट निकाली है, ये 4/3। तो मैंने क्या किया, अल्फा प्लस बीटा की जगह 4/3 रख दिया, तो आंसर क्या आ गया, 16/3। तो इसका मतलब ये हो गया जो इसकी वैल्यू है वो मेरी 16/3 आ गई। अब दूसरा क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरी क्या है, -4/3, ये रख दी। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 4/3। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू आई 16/3। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी वैल्यू मेरी क्या आई, 16/3। ठीक है, तो जब जैसे मैं रखूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 16/3 ऑफ एक्स प्लस एक्स और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 16, 16/3 होगा।
ठीक है, एलसीएम लूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा तो 3x² माइनस 16x प्लस 16 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, Which of the following statement is true for a polynomial p of x of degree 3? ये क्या है भाई, p of x at most two distinct zeros, at least two distinct zeros, exactly three distinct zero, at most three distinct zero। तो देखो इधर भाई डिग्री 3 है, डिग्री 3 है, इसका मतलब है कि ये ग्राफ को 3 जगह कट करेगी। अब जो जीरोस हो सकते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, या फिर डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। अगर डिस्टिंक्ट हुए तो कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं भाई, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, एटमोस्ट 3 होने चाहिए। ये देखो p ऑफ x हैज एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो, भाई 3 ही हो सकते हैं भाई, हाँ है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अल्फा एंड बीटास आर zeros of a quadratic polynomial px square plus qx plus 1 form a quadratic polynomial whose zeros are 2 by alpha and 2 by beta। तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को एक नया पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस दे रखे हैं 2 बाय अल्फा और 2 बाय बीटा। तो सबसे पहले मैं यहां से अल्फा और बीटा की जानकारी निकालूंगा। मुझे पता है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके जो जीरोस होंगे वो 2 होंगे, अल्फा और बीटा, जैसा कि इन्होंने बताया है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा एंड अल्फा बीटा निकालूंगा। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो मैं क्या बनाऊंगा, मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ये नया पॉलिनोमियल बनाना है, ये वाला। तो मेरे जीरोस क्या है, अल्फा, 2 बाई अल्फा और 2 बाई बीटा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 बाय अल्फा प्लस 2 बाय बीटा ऑफ एक्स प्लस 2 बाय अल्फा और 2 बाय बीटा, हाँ है ना। अब देखो इसको, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 बीटा और 2 अल्फा, तो माइनस, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा ऑफ एक्स, और ये आपका हो जाएगा 4 अपॉन अल्फा बीटा। अब मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी है, और अल्फा बीटा यहाँ पर भी है। और इसकी वैल्यू क्या आएगी, जब मैं इस एक्सप्रेशन से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकालूंगा। देखो कैसे, ये देखो, ये एक्सप्रेशन माना है, ठीक है, अल्फा और बीटा माना है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस क्यू बाई पी, मतलब ये क्या होगा, माइनस बी बाय ए, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी, मतलब कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब मैंने वापस ये वाले लिए नए एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, तो मैंने इनका सम ऑफ जीरोस निकाला 2 बाय अल्फा अपॉन 2 बाय बीटा, ठीक है, एलसीएम लिया, 2 कॉमन लिया, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये रही माइनस क्यू बाई पी, अल्फा बीटा की वैल्यू है 1 बाई पी, मैंने यहां डाला, एक्सप्रेशन में डालो, आंसर आ गया मेरा माइनस 2 क्यू। इसका मतलब मेरा सम ऑफ जीरोस जो है वो आ गया मेरे पास क्या, माइनस 2 क्यू। अब मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालूंगा, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 2 बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बाय बीटा, तो ये क्या हो गया 4 बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1 बाय पी, तो मैंने यहाँ पुट कर दी 1 बाय पी, तो आंसर क्या आ गया 4p। नया पॉलिनोमियल बनाना है, नया पॉलिनोमियल बनाना है, तो क्या होगा, की ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस ये रहा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये रहा, तो मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी और मेरा एक्सप्रेशन आ गया। क्या बात समझ में? चलो अगला क्वेश्चन देखो,
इन द गिवन फिगर शो द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देन ये आपको एक ग्राफ दे रखा है, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, तो मेरे को ए, ये क्या बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, और ये क्या है सी, इनके बारे में पता करना है। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये ग्राफ नीचे की तरफ देख रहा है, अगर ये नीचे की तरफ देख रहा है तो ए जो होगा वो लेस देन 0 होगा। बहुत बढ़िया। कितनी जगह ये कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है, तो इसका मतलब जो डी होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि तभी रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। ठीक है। अब ये ग्राफ अगर आगे एक्सटेंड करूंगा, मान लो इसको आगे एक्सटेंड करता हूं, तो ये कहीं ना कहीं जो है सी को नेगेटिव वाई एक्सिस पे कट करेगा, तो इसका मतलब जो हो गया मेरा सी लेस देन 0 हो गया। ठीक है। अब देखो, अगर ए लेस देन 0 है तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता, सी लेस देन 0 है तो ये भी नहीं हो सकता। मैं ये चेक कर लेता हूं, बी स्क्वायर लेस देन 4ac, ये देखो डी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 सॉरी इज ग्रेटर देन 4ac, ये होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। ए एंड बी आर ऑफ सेम साइन, नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है ऑप्शन में गड़बड़ी है, ये शायद तक ऑप्शन ऐसा होना चाहिए ए लेस देन 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल एरर हो गई है। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन प्रॉपर है ना। चलो अगला, हाँ, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p of x equal to x square minus 2x minus 3. Find a polynomial where zeros are 2 alpha plus 3 beta and 3 alpha plus 2 beta. ठीक है, तो इसका मतलब वही सेम चीज, क्या इसके भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके दो जीरोस होंगे अल्फा और बीटा, तो सबसे पहले मैं इससे अल्फा बीटा निकालूंगा, मतलब सम ऑफ जीरोस निकालूंगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा। नया पॉलिनोमियल बनाना है तो ये मेरे लिए क्या होगा, पहले इससे मैं क्या निकालूंगा, सम ऑफ जीरोस निकालूंगा, और फिर क्या निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा। तो वहां पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो पहले मैं इससे निकालूंगा। कैसे, देखो, चलो, अल्फा प्लस बीटा क्या आया 2, अल्फा बीटा क्या है -3, कैसे आया भाई, माइनस बी बाय ए होता है, -2/1 2, ये क्या होता है सी बाय ए होता है, तो मतलब -3/1, आंसर आ गया। अब मेरे को ये जो दो जीरोस दे रखे हैं इसका सम ऑफ जीरोस निकालूंगा, तो मैंने क्या किया, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, ठीक है, सम किया तो 5 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी 2, तो मैंने वैल्यू डाली और वैल्यू जैसे ही डाली तो मेरा आंसर आया 10। ठीक है, अब मैंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाले, तो मेरे को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने इन दोनों का प्रोडक्ट निकाला और इसको सिंप्लीफाई किया, तो मेरा आया 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा। अब मेरे को ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। ठीक है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में आपने देखा होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को अगर मेरे को परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, +2ab और -2ab डालना पड़ेगा। ये देखो, ये लिखा हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अगर परफेक्ट में चेंज करना है तो अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो मैंने यही किया। क्यों किया, क्योंकि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मेरे को वैल्यू नहीं पता है, मेरे को वैल्यू किसकी पता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की। अब जैसे मैं इस एक्सप्रेशन को चेंज करूंगा तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे को पता है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो -2 अल्फा बीटा, -2 अल्फा बीटा और 13 अल्फा बीटा सॉल्व करूंगा, 6 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर और ये 12 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा और 13 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो ये करके क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या डाल दूंगा, 2 डाल दूंगा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या डाल दूंगा, 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 21। ठीक है, अब यहां से मेरे को प्रोडक्ट सम ऑफ जीरोस मिला और यहां से मेरे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिला, तो अब मैं नए वाले एक्सप्रेशन में इसको डाल दूंगा, क्यू ऑफ एक्स इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या था 10 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था 21। तो ये आपका आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, एक्सप्रेस अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको दे दी है 8, के की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब ये क्या है बोल रहा है कि भाई ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका मतलब अल्फा बीटा इसके रहेंगे। ठीक है, अब मैं यहां से क्या निकाल पाऊंगा, अल्फा प्लस बीटा निकाल पाऊंगा, अल्फा बीटा निकाल पाऊंगा। अल्फा माइनस बीटा मेरे को दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा में यहां से निकालूंगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा तो मेरे को अल्फा मिल जाएगा। अल्फा की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पर पुट करूंगा तो मेरे को बीटा मिल जाएगा और के भी मिल जाएगा, क्योंकि अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, के अपॉन 1 हो जाएगा। जब मेरे को ये वैल्यू पता है तो मैं के की वैल्यू निकाल पाऊंगा, नहीं निकाल पाऊंगा। देखो कैसे, चलो देखो, अल्फा प्लस बीटा, मेरा अल्फा प्लस बीटा कितना आया 4। ठीक है, अल्फा बीटा कितना आया मेरा के। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा दे रखा है, तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन का सम करूंगा तो अल्फा की वैल्यू मेरे क्या मिल जाएगी 6। हाँ है ना, अब मेरे को ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना है 4, तो 6 प्लस बीटा इक्वल टू 4, तो बीटा की वैल्यू मेरी क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस वाले एक्सप्रेशन में अल्फा की जो सॉरी अल्फा और बीटा की वैल्यू मैंने डाल दी। अल्फा की वैल्यू मैंने क्या डाल दी, क्या आई थी 6, बीटा की वैल्यू मेरी क्या आई थी 2, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू क्या आ गई मेरी 12। ठीक है, चलो अगला, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 10 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 74x प्लस 7a, ये आपको दे रखा है। अभी भी इसने वापस बोल दिया कि क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द अदर और रैशनल भी है, आपको वैल्यू ऑफ ए निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, वापस वही है कि भाई ये क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब इसके जो जीरोस होंगे वो अल्फा बीटा होंगे, तो इससे मैं क्या निकाल पाऊंगा, अल्फा प्लस बीटा निकाल पाऊंगा। ठीक है, और अल्फा बीटा निकाल पाऊंगा। ठीक है, देखो कैसे, इधर देखो, ठीक है, अल्फा और बीटा माना, इसने बोला है दोनों रेसिप्रोकल है, तो मैंने पहला मान लिया अल्फा, दूसरा मान लिया 1 बाय अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरा क्या होगा 7a अपॉन ए स्क्वायर अपॉन 10, और ये अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा की, अल्फा की वैल्यू अल्फा, बीटा की वैल्यू 1 बाय बीटा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो 7 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 10, तो ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको जब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसको सॉल्व करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तब आएगा a माइनस 5 और a माइनस 2, तो a की वैल्यू क्या आ गई 5 और 2, 5 और 2। ठीक है, अगला देखो, इफ अल्फा बीटा, इफ अल्फा बीटा are the zeros of the polynomial p of x equal to x square minus ax minus b, find the value of a plus b अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा निकालना है। ठीक है, देखो वापस वही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो जीरोस हैं तो मैं क्या मान लूंगा अल्फा बीटा, इसके जीरोस मान लूंगा, तो एक अल्फा प्लस बीटा निकाल पाऊंगा, एक अल्फा बीटा निकाल पाऊंगा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर a, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा माइनस बी, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह में ए डाल दूंगा, अल्फा बीटा की जगह में माइनस बी डाल दूंगा, और मेरा आंसर आ जाएगा। ये देखो, अल्फा प्लस बीटा की जगह मैंने ए डाल दिया, प्लस अल्फा बीटा की जगह मैंने माइनस बी डाल दिया, तो आंसर क्या आया ए माइनस बी, तो आंसर क्या हो गया आपका ए माइनस बी। ठीक है, चलो अगला देखो, अल्फा एंड बीटा are the zeros of the polynomial y square minus 5y plus 3
देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये लिखा है, यहाँ कुछ एरर है, ये है बेटा अल्फा की पावर 4 और बीटा क्यूब। ठीक है, अब देखो यहां से मैं क्या निकाल पाऊंगा, अल्फा प्लस बीटा निकाल पाऊंगा जो मेरा 5 आएगा। अल्फा बीटा क्या निकाल पाऊंगा, मेरा 3 आएगा। मेरे को क्या निकालना है, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा की पावर 4। क्या मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, यहां से मैं कॉमन लूंगा अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो मेरा बचेगा अल्फा प्लस बीटा। यार इसको क्या ले सकता हूँ, अल्फा बीटा का होल क्यूब और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, अल्फा बीटा की वैल्यू 3, वैल्यू पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। ये देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5, अल्फा बीटा की वैल्यू 3, तो मेरा आंसर आ गया 135। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। ऑब्टेन द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 7x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 9, राइट अ पॉलिनोमियल ईच ऑफ द जीरोस इज ट्वाइस डबल है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इसके मैंने अल्फा और बीटा माने हैं तो इस पॉलिनोमियल के 2 अल्फा और 2 बीटा मानने पड़ेंगे। ठीक है, तो मेरे को एक्सप्रेशन दे रखा है, पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, जीरोस मेरे को पता है, तो अल्फा प्लस बीटा निकाल पाऊंगा और अल्फा बीटा निकाल पाऊंगा। मुझे नया पॉलिनोमियल बनाना है तो मेरे को सम ऑफ जीरोस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा करूंगा और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो मैं क्या करूंगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से निकाल के इसमें डाल दूंगा। दूसरा मेरे को प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए होगा, जो 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा जो होगा 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू मैं यहां से निकाल के यहां डाल दूंगा। ठीक है, अब मेरे को एक्सप्रेशन चाहिए तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या डालूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट, सॉरी सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, खत्म। ठीक है, देखो पुराना पॉलिनोमियल 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर प्लस 18x प्लस 9। ठीक है, इसके मैंने क्या किया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से किया, तो मेरे को ये आंसर आया 7x प्लस 3 और x प्लस 3। यहाँ से मेरे को अल्फा बीटा क्या मिले, 3/7 और -3। अब मेरे को नया वाला एक्सप्रेशन चाहिए था, नया एक्सप्रेशन बनाना है, तो मेरा 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, ये अल्फा कितना है 3/7, तो ये क्या हो जाएगा 6/7। वहां -3 था तो ये क्या हो जाएगा -6। तो अब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ जीरोस ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या था 6/7, तो मैंने 6/7 डाल दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था -6, तो मैंने -6 डाल दिया। इसको सिंप्लीफाई किया और मेरा आंसर आया 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 52। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन देखो। इफ -4 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये इसका जीरो है। जीरो का मतलब ये हो गया कि भाई जब वैल्यू x की वैल्यू में -4 रखूंगा तो ये जो वैल्यू आएगी जीरो हो जाएगी। तो मेरे को बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब मुझे पता है कि भाई -4 जो है इज अ जीरो ऑफ p ऑफ x, तो इसका मतलब जो p ऑफ 4 होगा वो इक्वल टू 0 होगा। अगर ये बात है तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम 4 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4, सॉरी ये माइनस है, ठीक है, -2 प्लस 2 के इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे को 0 की वैल्यू, मतलब के की वैल्यू मिल जाएगी। ये देखो मैंने एक्स स्क्वायर की जगह -4, एक्स की जगह -4 डाला, यहाँ पर भी -4 डाला, इसको सिंप्लीफाई किया और मेरा आंसर क्या आ गया 9। ठीक है, चलो ये मैंने आपको पॉलिनोमियल की थ्योरी रिवाइज करवा दी है। 2025 में जो जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे पॉलिनोमियल से वो मैंने आपको करवा दिए हैं। ऐसे ही आप 2023 और 2024 के क्वेश्चन भी और कर लेना ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।